जय हिंद साथियों। आज का वीडियो हर उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जो किसी भी प्रकार की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का सच क्या है तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको एक किसी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े और आपको लगे कि यार ये हमें कैसे मालूम नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि थर्ड पार्टी होता क्या है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है कि उसमें आप या आपकी गाड़ी का कुछ भी कवर नहीं होता है। थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन जो रोड पे चलने वाला व्यक्ति है या फिर कोई गाड़ी है वो उसके लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप अपने लिए या अपनी गाड़ी के लिए नहीं करवा रहे हो। एक सीधा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई भी गाड़ी है और आप रोड पे चल रहे हो तो आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी दूसरी गाड़ी में टक्कर अगर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है रोड पे चलने वाले को, एक्सीडेंट में जो आपका और आपकी गाड़ी का डैमेज हुआ है वो उसमें बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, बल्कि आपके उस इंश्योरेंस से थर्ड पार्टी से सामने वाले को जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, वो उसको कवर मिलेगा। समझ आ गया होगा कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। अब यहाँ पे कई सारे लोग, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई सारे आज के बहुत सारे ऐसे भाई बंद हैं अभी भी कि जिनको मालूमात ही नहीं है इसकी सही मायनों में। मेरे पास में कई सारे ऐसे केसेस इस महीने में ऐसे आए जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी और जिसमें 3 साल का उनका इंश्योरेंस उनको डीलरशिप से होके मिलता है। उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी को एजेंसी में लेकर के गए, डीलरशिप में लेकर गए तो वहां उन्हें बताया गया कि भाई आपकी गाड़ी का तो बीमा है ही नहीं, इंश्योरेंस है ही नहीं आपकी गाड़ी का। उन्होंने कहा भैया तो 3 साल तक वैलिड है। तो उन्हें बताया गया कि ये सिर्फ थर्ड पार्टी है या आपकी गाड़ी के लिए नहीं है। ये जो इंश्योरेंस है ये किसी और बंदे के लिए है। यानी कि आप जो पैसा दे रहे हो 10,000, 20,000 या 30,000 या 5,000 या 4,000, जितने का भी आपका टीपी लायबिलिटी कवर होता है, प्रीमियम आता है, वो आप अपने लिए नहीं दे रहे हो, वो आप करवा रहे हो किसी और बंदे के लिए, यानी थर्ड पर्सन के लिए करवा रहे हो आप। तो उसमें उन लोगों की गाड़ियों का क्लेम नहीं मिला, भाई कैसे मिल जाएगा। अब क्या वहां पे क्या जवाब होता है, अरे यार भाई हमें तो मालूम ही नहीं था। क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो समझ लो आप। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस 3 साल का आपको कंपनी से होके मिल रहा है, जिसको मालूमात है इस बारे में वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है मालूमात तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 साल का जो आपको इंश्योरेंस मिलता है जब हम गाड़ी खरीदते हैं किसी भी कंपनी से, उसमें 1 साल का होता है ऑन डैमेज और बाकी का जो रहता है 3 साल तक लगातार वो रहता है थर्ड पार्टी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी गाड़ी का क्लेम मिले, आपकी अपनी सिक्योर रहो, आप भी रहो, सारे कवर हो उसमें, तो आपको ओडी कवर लेना पड़ेगा, यानी कि ऑन डैमेज कवर। तो ओडी कवर ऐसा होता है कि वो आपको और आपकी गाड़ी को कवर करता है, ना कि थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के भरोसे आप बैठे रहोगे तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। थर्ड पार्टी सिर्फ एक नाम मात्र का ही बीमा होता है, जिसकी वजह से आपको पुलिस नहीं रोकती है कि हाँ भाई गाड़ी का बीमा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि 15 साल तक की जो भी गाड़ियां हैं जिनके पेपर एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं, यानी 15 साल तक जो वैलिड हैं, उन गाड़ियों के बीमे जो है आप कंप्रहेंसिव ही करवाइए, यानी कि उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाइए आप। ओडी वाला सिस्टम आपको सिर्फ 3 साल तक ही मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपको थर्ड पार्टी मिला होता है ऑलरेडी। आपको सिर्फ ओडी कवर रिन्यू कराना होता है हर साल। उसके बाद में आपको जो भी कराना है वो ये कराना है कि कंप्रहेंसिव आपको इंश्योरेंस कराना है, जिसको अपन लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए आपको क्या क्या फायदे हैं वो समझ लीजिए आप। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी होता ही होता है, उसके साथ ही साथ आपकी गाड़ी में जितना भी डैमेजेस है वो सारा का सारा मिलेगा। अगर आपने पीए ओनर कवर या पैसेंजर कवर ले रखा तो गाड़ी में बैठने वालों का भी कवर हो जाता है उसमें। ये सारे ऑप्शन आपको, हालांकि अभी ये थर्ड पार्टी में भी ये एड ऑन का ऑप्शन आता है अगर आप लेना चाहें, क्योंकि थर्ड पार्टी तो करना ही करना है। थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी है, बिना उसके आपकी गाड़ी रोड पे चला ही नहीं सकते आप। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी। बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप पैसा दे रहे हो वो सिर्फ नाम मात्र का आपका पैसा जा रहा है, उससे कहीं कुछ भी बेनिफिट नहीं है। आप यदि आपके जहन में ये बात रहती है कि हमारी गाड़ी का बीमा है और हमारे के लिए मिल जाएगा, तो आप सरासर आप अंधकार में हो। और ये आंखें आपकी तब खुलेंगी इस अंधकार से, तब बाहर आ पाओगे जब आपकी गाड़ी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसी काम का भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस से बचाने के लिए और आपकी गाड़ी से जो हादसा हो जाए, किसी और बंदे को कुछ हो जाए, उसके लिए है, आपकी और आपकी गाड़ी के लिए नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी का एक काला सच है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये मत समझना कि थर्ड पार्टी किसी काम का नहीं है तो छोड़ो, कराएंगे ही नहीं हम। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस महंगा होता है, तो महंगा होता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। ईएमआई पे आप इंश्योरेंस ले सकते हो,
डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहां जाओ और देखो किस तरह से आप ईएमआई पे इंश्योरेंस ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको इंश्योरेंस कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने, कि जो आप अच्छी तरह से कवर ले सकते हो अपनी गाड़ी का सब कुछ। बस डिपेंड ये करता है कि आपको जागरूक होना है। मैंने जो कहा कि ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ नाम मात्र इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है करवाना ही नहीं है, मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी तो आपको कंपलसरी करवाना ही करवाना है भाई। आपको अपनी परवाह नहीं है, अपनी गाड़ी की नहीं है, लेकिन जो रोड पे बंदा चल रहा है उसकी तो आपको केयर करनी पड़ेगी। तो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो वो दूसरे बंदे के लिए कर रहे हो, ना कि अपनी गाड़ी के लिए। तो कोशिश करो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत और डाल करके आप गाड़ी का इंश्योरेंस हमेशा कंप्रेहेंसिव करवाओ, जब तक उसकी गाड़ी की आरसी रिन्यूअल आपने नहीं कराई है। और जब आरसी रिन्यूअल हो जाती है गाड़ी की, तब तो मजबूरी है, फिर तो थर्ड पार्टी ही कराना है, फिर वहां पे हम कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस नहीं ले सकते। अगर भविष्य में कोई इसका ऐसा प्रावधान आता है कि 15 साल के बाद भी गाड़ी का जो पेपर रिन्यूअल करवाएं और हम उसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। बस इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए, तो आपको हर तरह की अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का फुल कवर रहे और आप भी कवर रहे, तो उसके लिए आपको कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। बाकी के जितने भी एड ऑन्स आप लेना चाहें, जीरो डैप हो गया या फिर इंजन कवर हो गया या कंज्यूमर हो गया, ये सारा गाड़ी की आपकी एज के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले सकते हो। ये सारी चीजें कंडीशनल होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की असलियत है क्या आखिर। अगर मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड या मोटर क्लेम से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरी है, तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, वहां जाइए, नंबर को सेव करिए, मुझे आप मैसेज करिए, मैं वहां आपको पूरी हेल्प करूंगा आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।